बोलेंगे हालेलुया। बोल यीशु मसीह के नाम की, बोल यीशु मसीह के नाम की, बोल यीशु मसीह के नाम की। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का शुक्र हो जो पिता परमेश्वर ने आज फिर हमें आज का दिन दिया। तो सचमुच परमेश्वर बहुत दयावान है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। वो स्तुतियों में विराजमान है। हालेलुया। जब हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारी गवाही करता है। बोलिए हालेलुया। जब हम खुदा की गवाही देते हैं, उसके सुसमाचार को सुनाते हैं, जब किसी से परमेश्वर की बात करते हैं, तो परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। हमें महसूस करने की जरूरत है कि हाँ, सचमुच परमेश्वर का वायदा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, वहां मैं हाजिर और नाजिर हूंगा। हालेलुया। तो आज का वचन बहुत खास है। बुद्धिमान मनुष्य और मूर्ख मनुष्य, ये 2 इंसानों के बारे में आज हम सीखेंगे। बोलिए हालेलुया। एक बुद्धिमान मनुष्य, बोलिए, एक बुद्धिमान मनुष्य, एक मूर्ख मनुष्य। वाइस मैन एंड फुलिश मैन, वाइस मैन एंड फुलिश मैन। बोलिए हालेलुया। एक बुद्धिमान पुरुष है, एक मूर्ख पुरुष है। दोनों क्या कर रहे हैं? अपने अपने तरीके से अपने अपने घर को बना रहे हैं। दे मेक बिल्डिंग देयर ओन सेल्फ। हालेलुया। जबूर में पढ़ते हैं, लिखा है वहां पर, अगर यहोवा ही घर को ना बनाए, अगर यहोवा ही घर को ना बनाए, तो उसके बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। बोलिए हालेलुया। अगर यहोवा ही हमारे घर को ना बनाए, तो हमारी मेहनत क्या हो जाएगी? व्यर्थ हो जाएगी। ये कहां पर लिखा है? परमेश्वर के वचन में, जबूर नंबर 127 की पहली आयत पढ़ेंगे माइक में, जल्दी ना। यदि घर को यहोवा ना बनाए, यदि घर को यहोवा ना बनाए, तो उसके बनाने वालों का परिश्रम तो उसके बनाने वाले का परिश्रम क्या होता है? व्यर्थ होता है। आज मैं आपको खुदा की कलाम से बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। हम सब मिलके पवित्र आत्मा के द्वारा सीखेंगे। बोले हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। एक बुद्धिमान मनुष्य है, एक मूर्ख मनुष्य है, जो अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार चल रहे हैं। हालेलुया। और वचन कहता है, बुद्धिमान वो मनुष्य है जो यहोवा के कहने के ऊपर, उसके डर के बीच में चलता है और उसके कहने से सब कुछ करता है। उसको बुद्धिमान मनुष्य बोला गया है। बोले हालेलुया। मत्ती की अंजील, उसका 7 अध्याय, उसकी 24 आयत के ऊपर आज मनन करेंगे। 24 से लेके 27 आयत तक हम मनन करेंगे। मत्ती की अंजील, बुक ऑफ मैथ्यू, चैप्टर 7, वर्सेस 24 to 27। जल्दी से कोई मेरी मदद करे पढ़ने के लिए। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24, 24 आयत, 7 का 24। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आमीन। आइए आंखें बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, इस पूरी कायनात को बनाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो खुदा हमने वचन में पढ़ा है पिता परमेश्वर, अगर यहोवा ही घर को ना बनाए, तो उसके बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज हम जब खुदा आपके वचन से 2 मनुष्यों के बारे में सीखने जा रहे हैं, एक बुद्धिमान और एक मूर्ख व्यक्ति, एक पुलिस और एक वाइस मैन। खुदा हमें वाइस बनने के लिए सहायता कर, हमें बुद्धिमान बनने के लिए सहायता कर,
अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई का किताब परमेश्वर आज जो कुछ भी सीखे खुदा हम भूल ना जाए, अपने जीवन में रखें और उन बातों को सीखे खुदा अपने जीवन में प्रभु जी आगे बढ़ते जाए। खुदा धन्यवाद करते प्रभु, सारा आदर सारी महिमा सारा जल हम आपके नाम को देते हैं, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा इस वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष दे। घर बनाने वाले दो मनुष्य, यहां पर एक छोटी सी कहानी है। दो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? अपना घर बना रहे हैं। जब हम भी अपना घर बनाते हैं, घर बनाने का मतलब ये नहीं है कि ये दीवारों का घर, शादी का भी एक घर होता है। दो जीवन जब मिलते हैं उनके साथ क्या बनता है, एक घर बनता है, एक रिश्ता पैदा होता है, पति पत्नी का रिश्ता, उनका एक नया घर शुरू होता है। बहुत सारी बातें हैं, पर मैं चाहता हूं कि ज्यादा संसारिक बातों को ना लेते हुए परमेश्वर के वचन से ज्यादा हम बात करें, ताकि वचन हमें सिखाए। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हाथ उठा के बोले हालेलुया। और थोड़ा सा इस किताब के बारे में मैं बताना चाहता हूं। ये प्रभु के दास मत्ती, जिसको इंग्लिश में मैथ्यू बोलते हैं, ये व्यक्ति जो है ये टैक्स कलेक्टर है। टैक्स कलेक्टर का मतलब क्या है? चुंगी लेने वाला, कि जो गांव में आएगा, शहर में आएगा। जैसे हम आज के समय में क्या देते हैं, जिसके पास 4 व्हीलर है, कार है, जब वो किसी दूसरे शहर में जाता है तो वहां पर टूल प्लाजा होता है कि नहीं होता है? तो वो गाड़ी वाला जो मालिक होता है, चाहे वो ड्राइवर, हमने उस गाड़ी को हायर किया है, वो क्या करता है, उनको चुंगी देता है, टैक्स देता है, ताकि हम दूसरे शहर में, दूसरे गांव में जा सके। बोलिए हालेलुया। और ये व्यक्ति चुंगी लेने वाला था, और जो इसके गांव में आता था, जो सरकार ने इसकी ड्यूटी लगाई हुई थी, ये क्या करता था, आने जाने वाले व्यक्ति से क्या लेता था, पैसा लेता था, उनको अंदर जाने देता था। और जब प्रभु यीशु मसीह ने इसको देखा, इसके साथ बात की, उसको एक वर्ड बोला, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। एक शब्द यीशु मसीह ने मत्ती को बोला, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। उसने ये नहीं कहा मैं तेरे पीछे आके क्या करूंगा, तू मुझसे क्या काम लेगा, यहां तो मैं पैसे से खेल रहा हूं, जो भी आता है जाता है मुझे पैसा देता है। उसने ये विचार नहीं कहा। उसने जब यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह की आवाज को सुना, उसी टाइम पर अपना काम छोड़ के यीशु मसीह के पीछे चल दिया। और परमेश्वर ने देखो इस व्यक्ति को चुना, अपना चेला बनाया। आज इसने नए नियम की पहली किताब जिसको हम पढ़ रहे हैं उसने लिखा है। बोलिए हालेलुया। और ये मत्ती जो है, ये स्टार्टिंग में क्या कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह के परिवार के बारे में बता रहा है, उस यीशु मसीह की पीढ़ियों के बारे में बता रहा है, आदम से लेके अब्राहम तक, अब्राहम से लेके यूसुफ तक। ये कितनी कहानियां, कितना परिवार, कितनी पीढ़ियां मत्ती ने वहां पर लिख के हमें दी है। उसके बाद में यीशु मसीह के जन्म के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन के उपवास को लिया, और उसके बाद में सेवा शुरू किया, बपतिस्मा लिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से। उसकी आगे आगे फिर यीशु मसीह ने मत्ती 5 अध्याय से लेके 7 अध्याय के लास्ट तक यीशु मसीह ने संदेश दिए हैं, प्रचार किए हैं, कानून दिए हैं, विधियां दी हैं, लॉज दिए हैं कि आप पृथ्वी का नमक हो, आप इस संसार का क्या हो, लाइट हो, झूठी सौगंध मत खाना, अपने विरोधी से नफरत मत करना, किसी की चुगली नहीं करना, धन दौलत के पीछे नहीं जाना। बहुत सारी ऐसी यहाँ पर टीचिंग दी हुई है, विचार ना करना, तलाक ना लेना, शब्द ना खाना, प्रतिशोध ना करना, शत्रुओं से प्रेम करना, दान देना, प्रार्थना करना, उपवास करना। ये सारी टीचिंग यीशु मसीह ने दी है। और जब लास्ट में हम क्या पढ़ते हैं कि जब मत्ती की अंजील उसका 7 अध्याय उसके लास्ट पॉइंट को हम देख रहे हैं कि घर बनाने वाले दो मनुष्यों के बारे में यीशु मसीह ने सिखाया।
बोलिए हालेलुया। हाथ उठा के बोलो हालेलुया, हालेलुया। और लास्ट में प्रभु यीशु मसीह, जो लोग वहां पर पहाड़ी उपदेश सुन रहे थे, तो वहां पर यीशु मसीह ने सबको एक बात सिखाई, इसीलिए जो कोई मेरी ये बातों को मानता है वह उस बुद्धिमान के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। बोलिए हालेलुया, ऊंची आवाज से। नहीं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप भी उन इस्राएलियों के जैसे हैं जो बिना गुरु के नहीं चल सकते। बिना गुरु के इस्राएली जब मिस्र से निकले हैं, मूसा जब आगे आगे था तो इस्राएली लोग पीछे पीछे थे। जब भी कोई मुश्किल, जो परेशानी, कोई इधर उधर की बातें आती थी तो इस्राएली लोग क्या हो जाते थे? ढीले हो जाते थे। उनका विश्वास कम हो जाता था। कभी पानी मांगते थे, कभी खाना मांगते थे, कभी कुछ ना कुछ मांगते रहते थे, कभी अनाज्ञाकारी कर देते थे। जो 40 दिन का सफर है, कितने साल लगे? 40 दिन का सफर 40 साल लगेगा। बोले हालेलुया। हमें कभी भी अनाज्ञाकारी नहीं करनी। हमें जो सिखाया जाता है उसको सीख के अपनी जिंदगी में रखो और इस्तेमाल करो। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। लिखा है प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश की लास्ट टीचिंग को क्या कर रहे हैं? लोगों को दे रहे हैं। और यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें का मतलब क्या है कि तलाक नहीं लेना, व्यभिचार नहीं करना, झूठी सौगंध नहीं खानी, शत्रु से नफरत नहीं करनी, प्रेम करना, अपने पड़ोसी से प्रेम करना। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम ये बातें मेरी सुनते हो, मानते हो, तो तुम उस बुद्धिमान के जैसे हो जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। चट्टान के ऊपर घर बनाने का अर्थ क्या है? कि जब कोई एक मालिक घर को बनाता है तो राजमिस्त्री को क्या बोलता है? भैया पहले दीवार खड़ी करने से पहले क्या डालो? नींव डालो। क्या डालो? नींव डालो। नींव के अंदर अच्छे अच्छे पत्थर डालो, उसके ऊपर पूरा बजरी, सीमेंट, पूरा जो कंस्ट्रक्शन का सामान होता है सरिया डालो, ताकि जो नींव क्या हो जाए? पक्की हो जाए, मजबूत हो जाए। बोलिए हालेलुया। समझ पा रहे इस बात को? जो भी राजमिस्त्री होता है, जब वो घर को बनाता है तो ऐसे नहीं बना देता कि कोई बात नहीं, जमीन थोड़ी पक्की नजर आ रही है तो हम यहां से घर शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं होता है। पहले 3-4 दिन उसकी तैयारी होती है। नींव को खोदा जाता है, नींव को अच्छे से लेवल किया जाता है, पूरा लेवल करके उसके बीच में पत्थर डाले जाते हैं, उसको लेवल करके फिर उसके ऊपर दीवार खड़ी की जाती है। आजकल तो पिलर का सिस्टम आ गया। पुराने समय में पिलर नहीं होते थे, अभी पिलर का सिस्टम आ गया, क्योंकि पहले एक ही छत होती थी। पहले एक ही छत होती थी। अभी क्या हो रहा है? अभी तो पता नहीं 20-20, 30-30, 40-40 मंजिलें बन जाती हैं। तो किसके द्वारा? पिलरों के द्वारा। किसके द्वारा? पिलर। बोलिए हालेलुया। सो यहाँ पर यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं? इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। बोलिए हालेलुया। मत्ती 5:13 पढ़िए। मत्ती 5:13। हाँ पढ़ो। यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि हम इस पृथ्वी के क्या है? नमक हैं। हम स्वादले हैं। We have taste in us, कि हमारे अंदर क्या है? टेस्ट है। जब हम कोई चीज मुंह में डालते हैं तो हमें पता चलता है ये मीठी है, ये नमकीन है। तो यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं अपनी टीचिंग में? पढ़ो। आप पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। हाँ जी, आगे। अगर हमारा टेस्ट चला जाए तो किसके साथ वो टेस्ट बन सकता है? इस वचन के द्वारा। हमें आज अपने आप को थोड़ा सा
देखना है कि हम स्वादले हैं या फीके हो चुके हैं, क्योंकि फीकी चीज किसी को भी पसंद नहीं आती। पानी जो होता है ना तो वो ज्यादा मीठा अच्छा लगता है, ना ज्यादा नमकीन अच्छा लगता है। वो नेचुरल पानी जो होता है उसको पी के हम क्या करते हैं, अपनी प्यास को बुझाते हैं। ज्यादा मीठा भी पी नहीं सकते, ज्यादा नमकीन भी नहीं पी सकते, तो नॉर्मल पानी जो होता है वो हम पीते हैं और अपनी प्यास को बुझाते हैं। बोलिए हालेलुया। आगे पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसकी 22 आयत से लेके उसकी 25 आयत तक पढ़ेंगे। हाँ। पर वचन उते अमल करने वाले होवो। देखिए यहाँ पर वचन क्या कहता है, अकेला सुनने वाला नहीं। जो से बोलो हालेलुया। याकूब की पत्री नए नियम में है। वचन क्या कहता है, अकेला सुनने वाला नहीं। वचन क्या कहता है, अमल करने वाले होवो। पर उस वचन के ऊपर चलने वाले भी बनो। हालेलुया। उस वचन को क्या करें, सुन के छोड़ दे, ऐसा है नहीं। जब प्रभु के दास के द्वारा जब आप खुद इस वचन को पढ़ते हैं तो आपने क्या करना है, इस वचन को ग्रहण करना है, रिसीव करना है, सीख लेना है, इसको पूरी नींव मजबूत कर लेनी है। जो बातें सिखाई जाती हैं अकेला सुनने वाला नहीं बल्कि उसके ऊपर चलने वाला भी बनना है। हालेलुया। जो से हालेलुया। आगे बढ़ो। अपने आप को धोखा दे के निरे सुनने वाले ही ना हो। अपने आप को धोखा मत दो। इधर देखे मेरी तरफ ध्यान से, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं हाँ हम सुन रहे हैं, बस सुन नहीं रहे, बस देख रहे हैं। क्योंकि कान, हमारा दिमाग, हमारी आंखें तो आपकी ओर लगी हुई हैं, पर ध्यान, हमारे कान कहीं और लगे हुए हैं। तो वचन कहता है अपने आप को धोखा मत दो कि हम सुन रहे हैं, हम सीख रहे हैं। हम दूसरों को धोखा देते हैं, पर वचन क्या कहता है, अपने आप को धोखा मत दो। हिंदी में पढ़ो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। परंतु वचन पर चलने वाले बनो। हाँ। और केवल सुनाने वाले ही नहीं। केवल सुनाने वाले नहीं, सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। भाई अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ जी। क्योंकि जो कोई वचन का सुनाने वाला हो हाँ। और उस पर चलने वाला ना हो हाँ। तो वह मनुष्य के समान है, हाँ। जो अपना स्वाभाविक मुंह दृष्टि में देखता है। जो शीशे में अपना मुंह देखता है और देख के थोड़ा पीछे मुड़ता है तो वो क्या हो जाता है, भूल जाता है और देखता है मैं कैसा हूं। अपने आप को धोखा दे रहा है। हम जब बोलते हैं तो खुद के ऊपर भी लागू वचन को करना पड़ेगा। बोलिए हालेलुया। और जब आप सुन रहे हैं तो सुन के सीख लेना है और अपने जिंदगी में लागू कर लेना है। इसका मतलब क्या सीख रहे हैं हम लोग, कि अगर हम वचन को सुन रहे हैं तो उसको सीख के इस्तेमाल में लाना है, ना कि सुन के उसको छोड़ देना है। बोले हालेलुया। आपको किसी ने पैसा दिया, आप उधर छोड़ के चले जाओगे या घर लेके जाओगे? बोलो। आपको पैसा दिया किसी ने 10 रुपया 20 रुपया, आप उधर ही छोड़ के चले जाओगे, घर ले जाओगे? घर ले जाएंगे। भैया पैसा है, पैसे की कीमत बहुत ज्यादा है। और याद रखिए पैसे से ज्यादा इस वचन की कीमत है। बोलिए हालेलुया। ये वचन पैसा दे के हम मोल नहीं ले सकते। खुदा की बरकतें हम पैसा दे के मोल नहीं ले सकते। ये फ्री दिया गया है तो फ्री हमें मिलता है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हमें अकेला सुनने वाला नहीं, सुनाने वाला नहीं, बल्कि इसके ऊपर चलने वाले। ये नहीं कि बाइबल रख के इसके ऊपर चलो, ऐसे नहीं बोल रहा मैं। इस वचन को पहले समझ लो, सीख लो और फिर इसके ऊपर चलने वाले बन जाओ। हालेलुया। आइए उसी किताब में मत्ती की, यहाँ पर 2 व्यक्ति की बात हो रही थी। कौन सा? एक बुद्धिमान व्यक्ति और दूसरा
एक बुद्धिमान व्यक्ति और दूसरा। और यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर तुम मेरी ये बातें सुनते हो, मानते हो, तो तुम उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान हो जिसने अपना घर नींव पर बनाया। आगे पढ़ो 25 आए। और मींह बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, हाँ। फिर भी वह नहीं गिरा। देखिए ध्यान से सुनिए इस बात को। परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप बुद्धिमानी से चलेंगे। अभी हमने जबूर नंबर 127 की एक आयत पढ़ी, वहां पर ऐसे लिखा है, यदि यहोवा घर को ना बनाए तो उसके बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। हम कभी भी अपने घर को बना नहीं सकते जब तक यहोवा हमारे साथ ना हो। हम अपने शहर को बचा नहीं सकते जब तक जागने वाला हमारे साथ ना हो। आज हम सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, चौकीदार रखते हैं कि हमारे इलाके का, हमारी कॉलोनी का, हमारे शहर का वो क्या रख सके, ध्यान रख सके। याद रखें, जब तक यहोवा हमारे शहर की, हमारे घर की, हमारी चीजों की, हमारे परिवार की संभाल नहीं करेगा, देखरेख नहीं करेगा, तो कभी भी हम बच नहीं सकते। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी बातें माइंड में आ रही है क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, और मैं चाहता हूं कि इस वचन को हम कंप्लीट करें। बोलिए हालेलुया। यहाँ पर बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि उसने क्या किया, अपना घर चट्टान पर बनाया। आज एक सवाल आपके पास आ रहा है, आप कैसा घर बना रहे हैं, कैसा घर उसार रहे हैं, अब कैसे घर की बनावट बना रहे हैं, क्या नक्शा आपने अपने दिमाग में रखा हुआ है कि मेरा घर ऐसा होना चाहिए। आपका घर बताऊं कैसा होना चाहिए, आप कैसे सोच रहे हैं बताऊं मैं आपको, बोलो आपका घर कैसा हो बताऊं। आप चाहते हैं, पहली बात है कि मेरे हाथ में फोन हो। सबसे पहली बात क्या है, जब मेरा घर बने तो मेरे पहला काम क्या है, मेरे घर पे फोन हो। दूसरा पॉइंट क्या है, मेरे घर पे गाड़ी होनी चाहिए, मेरे घर पे गाड़ी होनी चाहिए, एक अच्छा बंगला हो, एक अच्छा बैंक बैलेंस हो, एक अच्छा घर हो जिसमें मुझे काम करना ना पड़े, नौकर चाकर हो, मुझे खाने बनाने वाला, खाना बना के खिलाने वाला कोई और हो, हमारे कपड़े धोने वाला कोई और हो, हमारे घर की सफाई करने वाला कोई और हो। भैया आपका घर है, आपने ही सफा करना है उसको, आपने ही सफाई करनी है। ऐसा घर मत बनाए। जो पॉइंट मैंने बोले ना, फोन होना चाहिए, कार होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, है नौकर चाकर होने चाहिए। ऐसा घर मत बनाए, यहोवा देगा सब कुछ। पर सबसे पहले जो बाइबल हमें घर बनाती है वो क्या सिखाती है कि आपके हाथ में सदा बाइबल हो। आपके हाथ में सदा क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। जब बाइबल होगी तो परमेश्वर आपके साथ होगा। आमीन। क्योंकि ये बाइबल क्या है, वचन है, वो वचन ही परमेश्वर है जो देह धारण करके फिजिकल रूप में इस पृथ्वी के ऊपर आया और आपके बीच में, मेरे बीच में उसने डेरा किया। He lived in us. He lived in the world. क्यों संसार में रहा, आज हमारे साथ रह रहा है। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। वो घर बनाना चाहता है पवित्रता का घर बनाना चाहता है कि सदा आप यहोवा के वचन को पढ़ते रहें, इसके अनुसार चलते रहें। क्योंकि जब हम इसके ऊपर मनन करते हैं, इसके द्वारा चलते हैं, तो कभी भी खून के बारे में, पैसे के बारे में, ये वर्ल्डली प्लेजर जो है, ये वर्ल्डली संसारिक बातें हैं, हमारे ऊपर हैवी नहीं होगी। वचन कहता है मैं तुझे इतना ब्लेस करूंगा कि संसार की चीजें तुम्हारे पीछे लग जाएगी। मिल रही है कि नहीं चीजें? जो विश्वास करेगा, ईमान करेगा, खुदा हमें चंगा भी करेगा और हमें ब्लेस भी करेगा। क्योंकि चंगाई और आदर, महिमा, जलाल किसकी तरफ से होता है? परमेश्वर की तरफ से होता है। तो मेरे प्रियो, आज हमें अपना जो घर है वो बुद्धिमानी से बनाना है। कैसे बनाना है? बुद्धिमानी से।
कोई भी ऐसी बात है हमारे घर पे, कोई नेगेटिव बात है, कोई भी ऐसा पॉइंट है, तो उसको जल्दी से क्या कर देना है, बाहर कर देना है, ताकि हमारा घर क्या हो जाए, सफाई हो जाए। अगर आपने सारा घर सफाई कर लिया तो कोने में कचरा पड़ा रहा, कोई आया गेस्ट तो उसको अच्छा लगेगा? अगर आप गेस्ट बैठे हुए हैं, आपका ध्यान कचरे के ऊपर पड़ गया, तो आपने बोला सारी घर की सफाई की पर ये रह गया। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो उसको गंदगी नहीं चाहिए, उसको पवित्रता ही चाहिए। ये नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, हम चर्च में तो जा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा पाप भी कर लेंगे, उससे क्या होगा। याद रखिए, मूसा ने एक अनाज्ञाकारी की और कनान देश में नहीं पहुंचा। वो तो शहर की बात है, पर स्वर्ग में जाने के लिए हमें कितना पवित्रताई के साथ, कितना हुक्मों के साथ बने रहने की जरूरत है। जितना हो सके उतना अपने आप को सुधारें, पवित्रताई में चले, तब आपका घर जो होगा वो अच्छा बनेगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। ये बात हो गई है बुद्धिमानी की। वचन कहता है जब आप बुद्धिमान व्यक्ति को डांटेंगे। एक और बात है, ये जो मंडली आप यहां पर बैठे हुए हैं, ये एक स्कूल के जैसा है। कैसा है? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? चर्च की हजूरी तो है, और थोड़ा सा मैं आपको एक अलग तरीके से समझाना चाहता हूं। बोले हालेलुया। कि जब आप चर्च में आते हैं, जब आप स्कूल में आते हैं, तो वहां पर आपको सामने खड़ा हुआ कौन दिखाई देता है? कौन दिखाई देता है? अरे सारे बोलो। आपको टीचर दिखाई दे रहा है, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या दिखाई देता आपको? और जब चर्च में आते हो क्या दिखाई देता है? कहीं रिश्तेदार तो नहीं दिखाई दे रहा? अरे कोई बात नहीं, ये तो हमारा जवाई है, ये तो हमारा रिश्तेदार है, कोई बात नहीं, लेट चले जाएंगे, उससे क्या होगा। याद रखें, आप मुझे देखने नहीं आ रहे हो। आप किसको देखने आ रहे हो? आप किसकी महिमा करने आ रहे हो? आप किसकी आगे प्रार्थना करने आ रहे हो? यीशु मसीह के आगे। इस चर्च में अभी जब मैं खड़ा हूं, मेरे आपके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं, मेरी आपके साथ, मैं तो चपाट लगाऊंगा। चपाट लगाने का मतलब क्या है? इससे लगाऊंगा, वचन से ही। ऑनलाइन चल रही है क्लास। वचन कहता है कि तू सिखा, बुद्धिमान व्यक्ति को सिखाएगा और बुद्धिमान हो जाएगा। वचन क्या कहता है? बुद्धिमान को सिखा, वो गुस्सा नहीं करेगा, वो और बुद्धिमान होने के लिए वो ज्यादा स्टडी करेगा। अगर नहीं यकीन आ रहा ना, तो वचन पढ़ लो। पढ़े बहुता की किताब निर्गमन, उसका 9 अध्याय, उसका 7 से लेके 9 आयत तक पढ़ेंगे। याद रखिए, जो जो वर्ड मैंने बोला ना, चमाट, इसको थप्पड़ बोलते हैं। 9 का 7। मखौलियां उतारने वाले हाँ पढ़ो पढ़ो। अपने लिए बेपत्ती कमाता है। जब हम किसी मूर्ख को समझाते हैं ना, थोड़ा हिंदी में पढ़ो, अच्छा लगेगा। 9 की 7। हाँ, नीति वचन 9 की 7। जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। जो इंसान ठट्ठा करने वाले को समझाता है, क्या होता है फिर? अगर मान लो आप ठट्ठा करने वाले हैं, मजाक करने वाले हैं, लापरवाही करने वाले बंदे हैं, आप सुन रहे, ध्यान से सुने इस बात को। अगर आप लापरवाही करने वाले बंदे हैं, मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आप उस बात पे हंस रहे हैं ना, तो फिर आपको समझाने का कोई फायदा नहीं। एक बार फिर से पढ़ो। जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है, जो ठट्ठा करने वाले को सिखाता है, जो मूर्ख व्यक्ति को सिखाता है, वह अपमानित होता है।
वो अपमानित होता है। कौन अपमानित होगा? मैं अपमानित होऊंगा। अगर आप ठट्ठा करने वाले हैं, अगर मूर्ख हैं, अगर बुद्धू हैं, अगर मैं आपको सिखा रहा हूं तो आपके द्वारा मैं क्या हो जाऊंगा? लज्जित हो जाऊंगा, मेरी इंसल्ट होगी, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं। आपने सीखा ही नहीं। आके चर्च में लेट आके सो के चले गए, खाना खाया चले गए, तो आपने सीखा नहीं। किसकी बेइज्जती होगी? सिखाने वाले की। एक बार फिर से पढ़ो। जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता जो है, ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है। वो अपमानित होता है। सिखाने वाला अपमानित हो जाता है, क्योंकि आपने उसको सीखा ही नहीं। हाँ, आगे। और जो दुष्ट जन को डांटता है, अगर जो दुष्ट होता है ना, दुष्ट का मतलब क्या है? पाप करते रहना, संसारिक कामों में लगे रहना, इधर उधर की वीडियोस डालते रहना, इधर उधर की बातें बोलते रहना। हालेलुया। संसारिक काम में लगे रहना, तो उसको क्या बोला गया है? पढ़ो एक बार फिर से उस लाइन को। वह अपमानित होता है। हाँ। और जो दुष्ट जन को डांटता है, वह कलंकित होता है। देखो, मैं कलंकित हो जाऊंगा अगर आपको सिखाऊंगा। अगर आप मूर्ख हैं, पढ़ो एक बार फिर से। और जो दुष्ट जन को डांटता है, जो दुष्ट जन को डांटता है। अगर आप गलती कर रहे हैं तो मैं आपको डांटूंगा, तो सबसे पहले आप पता क्या करोगे? गुस्सा कर जाओगे, भाग जाओगे दूसरे चर्च में। अरे हमें सिखा रहे हैं, अरे ऐसा पास्टर नहीं हमें चाहिए। याद रखें, जो अच्छा टीचर होता है वो डांटता है। जो अच्छा टीचर होता है वो क्या करता है? डांटता है। क्यों डांटता है? ताकि मेरा स्टूडेंट क्या आ जाए? फर्स्ट आए। हालेलुया। चलो, फर्स्ट नहीं तो सेकंड आ जाएगा, सेकंड नहीं तो थर्ड आएगा, थर्ड नहीं तो पास तो होगा, पर फेल नहीं होगा। आज हमारा ऐसा व्यवहार हो चुका है, हम किसी की डांट नहीं सहते। तू कौन होता है हमें सिखाने वाला? भैया, मेरी ड्यूटी परमेश्वर ने लगाई है, मेरा काम है सिखाना। तो जब आप नहीं सीखेंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा। सिखाने वाले की क्या होगी? बेइज्जती होगी, इंसल्ट होगी। हाँ, आगे बढ़ो। वह कलंकित होता है। हाँ। ठट्ठा करने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। देखो, अगर आप इस बात को सीरियस नहीं ले रहे ना, वचन क्या कहता है? उनको मत डांट, उनको मत सिखा। पढ़ो उस लाइन को फिर से। ठट्ठा करने वाले को ना डांट, ठट्ठा करने वालों को मत डांट, उनको मत सिखा। हाँ। ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। ऐसा ना हो कि रिश्तेदार पास्टर से क्या करने लगे? बैर करने लगे। चाहे मेरी बहनें हैं, चाहे मेरे रिश्तेदार हैं, कोई भी है, मेरा यहाँ पर काम क्या है? सिखाना। तो वचन कहता है तू उनको मत सिखा, नहीं तो वो तुझसे क्या करने लगेंगे? बैर करने लगेंगे। हाँ, अभी बात आ गई है बुद्धिमान की। देखो क्या होगा। हाँ, पढ़ो। बुद्धिमान को डांट, बुद्धिमान को डांटो, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। वो तुझसे प्रेम करेगा और सीखेगा। क्या पॉइंट निकला यहाँ से? मूर्ख को सिखाएंगे तो वो आपको तुच्छ जानेगा, आपको मजाक में उड़ाएगा, आपकी बातों को इग्नोर करेगा और चला जाएगा। क्योंकि और भी बहुत बैठे हैं मेरे जैसे आपको लोचू पोचू करने वाले। और याद रखें, वचन तारता है, वचन शांता है। इब्रानियें 4:12 पढ़े, यहाँ पर इसको होल्ड रखे। इब्रानियें 4:12 जल्दी से। वचन क्या है? दो धारी तलवार है। जब आप तलवार देखते हो, एक योद्धा को देखते हो, तो वो क्या करता है? जब लड़ाई करने जाता है, तो जब लड़ता है, इब्रानियें 4:12, तो वो एक साइड से दुश्मन को काटता है। पर वचन क्या है? दो धारी तलवार है। आप पढ़ो। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। 4:12, इब्रानियें 4:12। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उत्पत्ति। इब्रानियें 4:12। ਅਤੇ ਗੁਣਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹੈ। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। हालेलुया। ये इधर से भी काटेगा, उधर से भी काटेगा। ये दोनों तरफ से आपको और मुझे काट रहा है। जब हम हुक्म में नहीं हैं,
टाइम पर नहीं है, कुछ भी काम हो परमेश्वर के कहने पर नहीं चल रहे हैं, तो हम तो भैया मूर्ख हो गए। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा टाइम पर आएगा, अपना काम करेगा, सारी बातें बुद्धिमानी से करेगा और टाइम पर अपने घर जाएगा। तो वचन क्या कहता है, पढ़ो, अभी हिंदी में मिल गया तो। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है और हर एक दो तारी तलवार से और भी हर बहुत एक चौका दो धारी तलवार से भी और चौका है। चौका है। भैया ये वचन जो है ये ज्यादा कीमती है, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है। आइए वहां पर कहोता में आइए, आगे पढ़ो कहोता को। बुद्धिमान को शिक्षा दे, बुद्धिमान को सिखा, वह अधिक बुद्धिमान होगा। वो ज्यादा बुद्धिमान होने की कोशिश करेगा। हाँ आगे। धर्मी को चिंता दे, धर्मी को चिता दे। अभी आप यहाँ पर क्या बैठे हुए हैं, क्या बन के बैठे हुए हैं? स्टूडेंट नहीं है, अभी आप धर्मी लोग हैं। अब चर्च की सभा में बैठे हुए हैं, खुदा की आराधना करने आए हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि धर्मी इंसान को जिता दे। हाँ, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा, वो अपनी विद्या बढ़ाएगा। इसका मतलब क्या है? वो अपनी स्टडी को बढ़ाएगा। ये नहीं है हफ्ते बाद बाइबल उठाई और चर्च में चल दिए, ऐसे इधर मेरी तरफ देखो, ऐसे चल के आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? अरे कभी कभी तो बाइबल इधर ही छूट जाता है, देखते हैं मेरा बाइबल हाँ उधर ही होगा। अरे भैया ये आपका हथियार है। विदाउट दिस यू कैन डाई। इसके बिना आप मर सकते हो। अगर ये आपके साथ होगा तो ये आपको हौसला देगा, हिम्मत देगा, दलेरी देगा। द वर्ड कैन मेक यू स्ट्रॉन्ग। कि ये वचन आपको मजबूत करेगा ताकि आप बीमारियों से, शैतान की युक्तियों से सामना कर पाओ। इसको अगर लाते हो तो साथ में वापस लेके भी जाना है। घर पे इसको पढ़ो, हफ्ते बाद उठा के नहीं आना। इसको पढ़ते रहो, सीखते रहो, समझते रहो, इसके ऊपर चलते रहो, तभी खुदा ब्लेस करेगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हाँ लिखा है कि धर्मी व्यक्ति को जता दे। क्या करेगा? उसको जब सिखाऊंगा धर्मी व्यक्ति को, वो अपनी नॉलेज को बढ़ाएगा, वो ज्यादा वचन को पढ़ेगा, वो ज्यादा वचन को सीखेगा, ज्यादा इसके ऊपर मनन करेगा, ज्यादा प्रभु के साथ जुड़ जाएगा। हालेलुया, जोर से ताली बजाओ। यहाँ आप स्टूडेंट भी हैं, धर्मी व्यक्ति भी हैं, तो वचन कहता है धर्मी व्यक्ति को सिखा ताकि वो अपनी विद्या को बढ़ाए, अपनी समझ को बढ़ाए, अपना प्रभु के वचन के ऊपर ज्यादा मन लगाए। क्योंकि आज के समय में वचन में लिखा है कि वचन के बिना, ज्ञान के बिना मेरी प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। अगर आपको वचन नहीं आता है तब नाश हो जाओगे। आज आपको वचन आना बहुत जरूरी है। चाहे आप अनपढ़ हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं, आपको कुछ ना कुछ वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आज बूढ़े बूढ़े लोगों को देखो, वो हर एक ज्ञान रखते हैं, चाहे किसी भी धर्म का। आपको क्या आता है? आपको तो मसीह के बारे में नहीं पता, आपके लिए कौन है वो? बोलिए हालेलुया। भैया मसीह हमारे लिए उद्धारकर्ता बन के आया, वो हमारा दुल्हा बन के आया, आने वाला है, वो दुल्हा बन के आएगा। अभी वो ये क्या कर रहा है अपने वचन से? वो मत्ती की इंजील में 5 अध्याय से लेके 7 अध्याय की 1 से लेके उसके लास्ट तक क्या सिखा रहा है? टीचिंग दे रहा है, शिक्षा दे रहा है कि 2 व्यक्ति है, एक मूर्ख व्यक्ति है, एक बुद्धिमान व्यक्ति है। एक हफ्ते चर्च आ गए, दूसरे हफ्ते नहीं आए, ऐसा रिश्ता परमेश्वर नहीं चाहता। अभी रिश्तेदारों के पास जाना हो तो आप क्या करेंगे? 1-2 दिन से पहले तैयारी करेंगे। सही बात है। जब आपने जम्मू जाना था, तैयारी किया था कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। वाह, मैं तो 2 दिन बोल रहा था, इन्होंने 5 दिन बोल दिए। कोशिश करें कि संडे कभी आपका मिस ना हो, क्योंकि ये मेरा हुक्म नहीं है। ये किसका हुक्म है? सारे बोलो, किसको समझ में नहीं आया? जिसको नहीं समझ में आया वो बोले। ये किसका हुक्म है? किसका हुक्म है? तो परमेश्वर का हुक्म मानना बहुत जरूरी है। ऐतवार कुछ भी हो जाए,
चर्च में पहले आना है। कहाँ गई आपकी फैमिली? आज घर पे है। हाँ, उनको फोन करो, भैया आज प्रभु यीशु मसीह को मिलना नहीं है। हालेलुया। देखिए, अगर बढ़ना है, प्रभु से बरकत लेनी है, तो आज ये हमारी जिम्मेदारी है। अपने परिवार को भी हमें क्या करना है? चर्च में लेके आना है। लोग बोलते हम जाएंगे, आएंगे चर्च में। दुनियादारी आपको फंसा लेती है। शैतान का काम है आपको फंसाने के लिए। आपको आजाद रहना है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको आजाद किया है। क्या किया है? आपको आजाद किया है। हमें अभी मूर्ख बनने की जरूरत नहीं है। हमें क्या बनने की जरूरत है? बुद्धिमान। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपना घर चट्टान पर बनाता है, और हमें भी अपना घर जो है वो चट्टान पर बनाना है। और चट्टान कौन है? ये परमेश्वर है। ये परमेश्वर का वचन है। जो कुछ भी है परमेश्वर है। तो जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, चलते हैं, तो खुदा आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। खुदा बढ़ाने वाला परमेश्वर है, तब खुदा बढ़ाएगा। बोलिए हालेलुया। ये प्रभु 9 का 7 से 9 तक पढ़ दिया। आइए मत्ती के इंजील में आइए, उसका 24 आयत पढ़े फिर से दोबारा। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, अगर कोई मेरी टीचिंग सुन के उन बातों को मानता है, सुनता है, समझता है, तो उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। क्योंकि चट्टान पर घर बनाने का अर्थ क्या है? चाहे जितनी मर्जी शैतान आपके ऊपर तीर लगाए, चाहे जो मर्जी बम फेंक दे, आपके घर का नुकसान नहीं होगा। मजबूत घर कभी भी गिरता नहीं है। हालेलुया। मजबूत घर कभी भी गिरता। वो देखिए आगे क्या क्या आया उस घर को गिराने के लिए। आप पढ़ो। और मींह आया, बारिश आई, और आंधियां चली और उस घर से टकराई। पूरा उन्होंने जोर लगाया। क्या क्या आया? 2 पॉइंट है उधर। क्या आया? एक बारिश आई, आंधियां आई। आंधी और बारिश दोनों जोर से उस घर को टकराई, पर घर गिर गया। घर गिर गया भैया, घर नहीं गिरा। आंधी आई, तूफान आया इतना जोर से, तो घर तो गिरना चाहिए ना। पर क्या हुआ? वहां पर घर नहीं गिरा। हाँ, आगे पढ़ो। क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई। क्योंकि उसकी नींव, वो घर जो था वो किसके ऊपर खड़ा था? यीशु के ऊपर खड़ा था। हालेलुया। यीशु मसीह हमारी चट्टान है, वो हमारा गढ़ है। जो कोई उसके ऊपर ईमान रख के अपने घर को बनाता है, चाहे कैसा भी, चाहे बीमारियों का तूफान आए, चाहे कर्जे का तूफान आए, चाहे कैसी भी बारिश आए, आपको जितना मर्जी धक्का लगाए, आप कभी भी गिरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी चट्टान कौन है? यीशु मसीह। बोलिए यीशु मसीह। ऊंची आवाज में, कौन है आपकी चट्टान? हमारा घर कौन है? यहोवा परमेश्वर है। तो जब हम अपना घर यहोवा के ऊपर बनाएंगे, चट्टान के ऊपर बनाएंगे, जो यीशु मसीह हमारी चट्टान है, तो वचन कहता है चाहे जितनी मर्जी मुसीबतें, जितनी मर्जी परेशानियां, जितने मर्जी क्लेश आ जाए, जितना मर्जी दुख आ जाए, हमारा घर नहीं गिरेगा। क्योंकि हमारा घर किसके ऊपर खड़ा है? चट्टान के ऊपर। हाँ जी, आगे बढ़े। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है। सुनिए, पहले हम सुन रहे थे बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में, अभी बात आ गई मूर्ख व्यक्ति के बारे में। जो कोई इन बातों को नहीं मानता। हाँ जी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है। परंतु जो, फिर से पढ़ो उसी लाइन को। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता। आप सुन तो बड़े ध्यान से रहे हैं। हालेलुया। बहुत ध्यान से सुन रहे हैं भैया आज आप। और वचन क्या कहता है? अगर आप सुन रहे हैं पर उसके ऊपर नहीं चलते, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और निर्बुद्धि।
हाँ, वो पहले बुद्धिमान हो गया, फिर निर्बुद्धि आ गया। निर्बुद्धि का मतलब क्या है? बुद्धिहीन व्यक्ति कि जिसको समझ नहीं है और बिना समझ के चल रहा है, उसको निर्बुद्धू बोलते हैं। हालेलुया। आज पढ़ो एक बार फिर से अभी 26 आयत को। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, पर उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्ध मनुष्य के समान ठहरेगा, वह उस निर्बुद्ध मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, जिसने अपना घर रेत पर बनाया है। जिसने अपना घर, भैया उसने पैसा नहीं खर्चा, उसने टाइम बचाया, कोई बात नहीं, खड़ा कर दो, क्या होगा? अभी देखो वहां पर वो जो रेत के ऊपर घर बनाया था, बालू के ऊपर घर बनाया था, तो उसके भी घर के ऊपर कोई विपत्ति आई, परेशानी आई, तो क्या हुआ उस घर का? पढ़ो। और मींह वर्षा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। उस घर का क्या हो गया? सत्यानाश। वर्ड मेरा थोड़ी है भैया, बाइबल बता रही है। जो व्यक्ति मूर्खताई से चलता है, अपने घर को चट्टान से नहीं बनाता है, जो ऐसे ही चल रहा है, बस लोग चल रहे हैं, मैं भी चल रहा हूं। मेरी सहेली चर्च में जाती थी, मैंने भी जाना शुरू कर दिया। मेरा दोस्त चर्च में जाता था, मैंने भी जाना शुरू कर दिया, पर सीखा कुछ नहीं। जो विश्वास के साथ आता है उसकी नींव जो है ना वो चट्टान पर है। जो ऐसे ही आ जाता है ना उसका कुछ नहीं बनता। बोले हालेलुया। जिस व्यक्ति ने सुना सब कुछ पर उसने अपना घर चट्टान पर नहीं बनाया, उसने किसके ऊपर घर बनाया? रेत पे घर बनाया। आंधी आई, तूफान आया, तो उस घर का क्या हो गया? सत्यानाश हो गया। तो सारा घर टूट गया। ये दो मतलब क्या दिखाते हैं कि पहले बंदे ने यहोवा के डर के द्वारा, उसके विश्वास के द्वारा सब कुछ किया, प्रभु के साथ साथ चलता रहा, सब कुछ जैसा जैसा खुदा का कलाम कहता है वैसा ही वो करता रहा। ये व्यक्ति बीच में चलता है प्रभु के साथ और अपनी मर्जी के साथ। अपनी मर्जी से चलने वाला व्यक्ति कभी भी कामयाब नहीं होता। मैं एक व्यक्ति के बारे में बताऊंगा। वो बंदा ऐसा है कि जब भी कोई काम करना होता है ना, वो मुझसे सलाह लेता है। तो मेरा कर्तव्य ये नहीं है कि मैं उसको झूठी सलाह दूं, जब गलत सलाह दूं। अगर वो बड़े ईमान के साथ मेरे पास आ रहा है तो मैं भी प्रभु का दास हूं, उसको गलत सलाह नहीं दूंगा। तो आज तक जब वो मेरे पास आया तो मैंने उसको अच्छी सलाह दी, क्योंकि वचन कहता है धर्मियों के साथ आपकी संगति आपको धर्मी बना देगी। धर्मियों के साथ आपकी संगति आपको क्या बना देगी? धर्मी बना देगी। दुष्टों की संगति आपको क्या बना देगी? दुष्टों के साथ आपकी संगति क्या आपको क्या बना देगी? इधर उधर संसार के यार दोस्तों के साथ घूमते रहोगे तो संसारिक बन जाओगे। तो संसारिक लोग यहाँ पर सड़ जाएंगे, स्वर्ग में नहीं जाएंगे, वो मिट्टी में मिल जाएंगे। नाम हम यीशु का ले रहे हैं, काम हमारा दुनियावी है। भैया कोई मानता नहीं मानता, तुम तो मानो। हालेलुया। यहोशू कहता है पुराने नियम में, जब मूसा उसका गुरु मर गया तो परमेश्वर यहोशू को अपनी सेवा में बुलाया, तो कहता है मैं और मेरा घराना यहोवा की आराधना करेंगे। हालेलुया। आज हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी पूरी बुद्धिमानी से अपना घर को बनाएं, क्योंकि बुद्धिमानी से घर बनाने वाला व्यक्ति चाहे वो घर से बाहर हो चाहे अंदर हो, उसका नुकसान नहीं होगा। हालेलुया। ड्यूटरोनमी व्यवस्था साल उसका 28 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है प्रभु की आशीषें। तो जब 15 के बाद पढ़ते हैं वहां पर लिखा है शराब, और हम बात करेंगे शराब उसको मिलता है जो दुष्ट है, जो प्रभु के कहने पर नहीं चलता। आशीषें, बरकतें, खुशियां उसको मिलती हैं जो प्रभु के डर में चलते हैं। बोलिए हालेलुया। और इसीलिए आज हमने क्या सीखा है कि दो घर बनाने वाले व्यक्तियों के बारे में, जिसने एक ने क्या किया, अपना घर कैसे बनाया? चट्टान पे बनाया। उसका घर गिरा? उसका घर गिरा। और दूसरे व्यक्ति ने क्या किया?
उसने अपना घर कहाँ पर बनाया? रेत के ऊपर। उसका घर गिर गया क्योंकि ईमान कच्चा था। सोचता है कि यीशु मसीह बरकत देगा नहीं देगा, पता नहीं मेरे बच्चे आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, इनका कुछ होगा नहीं होगा। उसको काटो भैया। हालेलुया। तो वचन कहता है कि हमें आज अपना घर कैसे बनाना है? चट्टान के ऊपर बनाना है। तो जो अपना घर चट्टान के ऊपर बनाएगा वो सदा सक्सेसफुल होगा। हालेलुया, सदा कामयाब होगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज हमने सीखा बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में और मूर्ख व्यक्ति के बारे में। मूर्ख व्यक्ति अपनी बातों को लेके चलता है और बुद्धिमान व्यक्ति सदा यहोवा को साथ में लेके चलता है। और जब हम यहोवा को साथ लेके चलेंगे तो परमेश्वर हमारा आशीष देगा, हमें बरकत देगा और हमें ब्लेस करेगा। धन्यवाद यीशु। हालेलुया।